नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम करते हैं देश के गंभीर मुद्दों पर बात। तो आज चर्चा का विषय है महाकुंभ में महाजाम। महाकुंभ में इस सदी का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है। जाम के चलते पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। आलम यह है कि प्रयागराज में जाम की वजह से एमपी तक के लोग हलकान हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ में लगे जाम का जिम्मेदार कौन है। तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में इस सदी का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। महाकुंभ में स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि पिछले 3 दिनों में सिर्फ प्रयागराज शहर में 15 लाख वाहन पहुंचे हैं। 25 दिन में जिस शहर ने 43 करोड़ 57 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आवाजाही देखी है, उस तीर्थ में कल से यानी कि रविवार को एक दिन में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। भीड़ और भयानक ट्रैफिक जाम की तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। फिर भी आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जमावड़े का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। यह हाल अभी है जब 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान बाकी है। महाकुंभ प्रशासन से लेकर पुलिस तक की तो इस सैलाब को संभालने में पसीने छूट रहे हैं। प्रयागराज के आसपास के सरहदी जिलों से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के जिलों तक ट्रैफिक जाम ने अपना असर दिखाया है। वहीं अगर जो बात करें संगम तीर्थ पर, तिल रखने की जगह नहीं है। एक डुबकी की हसरत और महाकुंभ स्नान की चाहत में करोड़ों से ज्यादा लोग रोज प्रयाग पहुंच रहे हैं। गंगा की घाटों की ओर जाने वाली सड़कों पर श्रद्धालुओं का अनवरत सैलाब बह रहा है। चंद किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी करके प्रयाग पहुंच रहे श्रद्धालु पैदल चलकर निहाल हुए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब इस कदर शहर में उमड़ रहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने में प्रयागराज प्रशासन से लेकर महाकुंभ प्रशासन तक के पसीने छूट रहे हैं। शहर के आधे से अधिक फ्लाईओवर्स पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा चुकी है, मगर भीड़ है कि थम नहीं रही। ये हाल तब है जब घंटों तक प्रयागराज की सड़कों पर पैदल चलकर लोग संगम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जा चुका है। इस पर सियासत भी हो रही है। प्रयागराज के हालात को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेता लगातार सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद घंटों से कैद हैं। दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं, उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो ही चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्री गण नदारद हैं। उन्हें जनता के बीच होना चाहिए था, वो घरों में बैठे हैं। जो सिपाही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं, उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। अब अखिलेश यादव के ट्वीट पर, अखिलेश यादव के इस एक्स पोस्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी, महाकुंभ को लेकर अनर्गल प्रलाप बंद कर दीजिए। संपूर्ण देश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। सरकार और भाजपा कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के संकल्प के साथ दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं। आपकी राजनीति आस्था और व्यवस्थाओं को नीचा दिखाने तक ही सीमित रह गई है। कुंभ भारतीय संस्कृति का गौरव है और इस पर सवाल उठाकर आप अपनी संकीर्ण सोच ही दर्शा रहे हैं। वहीं एमपी में भी खलबली है। एमपी में भी सियासत हो रही है। महाकुंभ में लगे महाजाम को लेकर एमपी में भी सियासत जारी है। इस जाम को लेकर एमपी पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि महाकुंभ वर्सेस महाजाम। मध्य प्रदेश के रीवा, कटनी, मैहर, चित्रकूट, जबलपुर से ही महाजाम यात्रा बाधित कर रहा है। संगम से 250 किलोमीटर पहले श्रद्धालुओं को रोक रहे हैं।
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच अराजकता का डबल इंजन बुलेट ट्रेन से तेज दौड़ रहा है और सरकारी समन्वय की कमी परेशानी बढ़ा रही है। सड़कों पर कई किलोमीटर की कतारें हैं, लोग खाने पीने की किल्लत का सामना कर रहे हैं, प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पा रहा है। करीब 7,500 करोड़ खर्च करके 100 करोड़ धर्म प्रेमियों के लिए सुविधा का दावा था, किंतु ये अव्यवस्था आस्था पर भारी है। जीतू पटवारी के इस बयान पर एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है, उन्होंने जो बयान दिया है, विपक्ष बिना बात के मुद्दा बनाता है। कुंभ में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी को बधाई देता हूं कि कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। करोड़ों लोगों के आने के बाद भी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। एमपी सरकार के श्रद्धालुओं की सेवा करने की अपील की गई है। सुनिए विश्वास सारंग, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश, क्या कुछ कह रहे हैं। विपक्ष तो बिना बात के मुद्दा बनाता है। कुंभ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और योगी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। करोड़ों लोगों के आने के बाद भी कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, योगी जी को बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के कई जिले जाम लगा हुआ है। कुंभ जाने वाले विभिन्न राज्यों के लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने अपील की है लोगों से कि स्थानीय लोग उनकी मदद करें। और देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है और पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्था में लगा है। तो अभी आपने ये देखा कि किस तरह के बयान चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, जीतू पटवारी कह रहे हैं सरकारी समन्वय की कमी परेशानी बढ़ा रही है। वहीं जीतू पटवारी का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं विपक्ष बिना बात के मुद्दा बनाता है, और ये भी बिना बात के मुद्दा बना रहा है। कुंभ में तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन सवाल जाम का है। जाम जो लगातार लग रहे हैं, लगभग 14 घंटे तक जाम में लोग फंसे रह रहे हैं, लेकिन आस्था की डुबकी की आस लगाए ये जाम को भी झेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह जाम जो लग रहा है वो लोगों किसी दुर्घटना ना हो, इसको ध्यान में रख करके लोगों को रोका जा रहा है कि धीरे धीरे करके लोग आस्था की डुबकी लगाते जाएं और निकलते जाएं, या फिर किसी अव्यवस्था का परिणाम है जैसा कि विपक्ष कह रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो जाम लग रहा है क्या वो सरकार के व्यवस्था का नतीजा है, कि कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी जाम लगे, हम लोगों को जो संगम नोज पर स्नान करने या अन्य घाटों पर स्नान करने की कैपेसिटी है उनके अनुसार ही लोगों को छोड़ेंगे, और जैसे जैसे सुरक्षित रूप से स्नान करके लोग निकलते जाएंगे, हम उसके बाद ही लगातार उसके बाद ही हम अन्य लोगों को वहां जाने देंगे। तो क्या यह व्यवस्था का अंग है इसलिए जाम लग रहा है, या फिर अव्यवस्था का प्रतीक है जो जाम लग रहा है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। सत्येंद्र जैन जी प्रवक्ता बीजेपी मध्य प्रदेश, अंबिका शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस मध्य प्रदेश, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। पल्लवी सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी उत्तर प्रदेश, ओम प्रकाश आंबेडकर जी प्रवक्ता सपा उत्तर प्रदेश, सुरेंद्र भाटिया जी राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश। तो चलिए अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। अभी 4 मेहमान हमारे सामने दिख रहे हैं। हमें लग रहा है कि सत्येंद्र जैन जी हैं और अंबिका शर्मा जी, और उत्तर प्रदेश बीजेपी से पल्लवी सिंह जी, रमेश शर्मा जी।
एक बार फिर अपने मेहमानों का हम स्वागत कर रहे हैं और भी मेहमान हमारे साथ जैसे ही जुड़ेंगे हम पुनः उनका स्वागत करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम अंबिका शर्मा जी से करेंगे। अंबिका शर्मा जी, ये जो जाम है, जो जाम लग रहा है, इस पर विपक्ष बड़ा तंज कस रहा है। क्या लगता है कि यह जाम इसलिए लग रहा है कि अव्यवस्था है, या फिर जो व्यवस्था है उसके अनुसार उचित लोगों को ही वहां पर स्नान करने के लिए दिया जा रहा है और जैसे ही वो सुरक्षित स्नान करके निकलते हैं तब अगले लोगों को छोड़ा जा रहा है, इसलिए जाम लग रहा है? क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। कुशवाहा जी, ये बड़ी दुर्भाग्य परिस्थिति है कि हजारों लोग पूरी आस्था के साथ कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की अव्यवस्थाओं की वजह से, नाकामियों की वजह से और मध्य प्रदेश सरकार की भी नाकामियों की वजह से, अव्यवस्थाओं की वजह से हजारों हजार हमारे श्रद्धालु से कम 20-20 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आपको वापस जाइए। स्थिति तो यहाँ तक बदतर हो गई है कि लोगों को ना पानी पीने को मिल रहा है, ना भोजन करने को मिल रहा है। लोगों के मोबाइल भी काम करना बंद कर दिए हैं। किसी प्रकार से परिवार के लोगों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है और महिलाओं की और बच्चों की इतनी दुर्दशा है। अगर विपक्ष इन तमाम अव्यवस्थाओं पर बात करता है तो इस भारतीय जनता पार्टी के मदहोश नेताओं को, मंत्रियों को ये लगता है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। हजारों करोड़ रुपए संगम की व्यवस्थाओं पर खर्च किए गए, इसमें ट्रैफिक व्यवस्था भी है। 3 सरकारें लगी हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगी हुई है, उत्तर प्रदेश की सरकार ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगी हुई है, बिहार की सरकार भी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगी हुई है। इसके बावजूद सड़कों पर 20-20 घंटे जाम लगा हुआ है और ऐसी स्थिति में हमारे श्रद्धालुओं से कह दिया जाता है कि आप लोग लौट जाइए। विडंबना तो इस बात की है, सरकार को इतना तमाम आह्वान लोगों से नहीं करना चाहिए था। अब लोग आ गए, लोग तो सनातनी हैं, लोग तो विश्वास रखते हैं धर्म में और उस भावना के तहत लोग स्नान करने जा रहे हैं। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था उपलब्ध कराती, उच्च की व्यवस्थाएं देती, लेकिन ये बहुत बड़ा फेल्यूर सरकार का है। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए और न केवल विपक्ष को इस बात के लिए कोसना चाहिए कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो उन लोगों इसमें मध्य प्रदेश सरकार की गलती कहाँ दिख रही है आपको? हम उत्तर प्रदेश में बाद में बात करेंगे। कटनी से लोग फंसे हुए हैं जाम में। वहां पर मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस व्यवस्था नहीं होना चाहिए थी क्या? जी, वहां से लोगों को भगाया जा रहा है, वहां से अनाउंस किया जा रहा है कि आप लोग जाइए, लौट जाइए। अभी हवाई सर्वे करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हवाई सर्वे करने जा रहे हैं वहां पर कि देखें। हवाई सर्वे करने से लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर होने वाली नहीं है जी। उन लोगों को कम से कम खाद्यान्न के पैकेट भेजना चाहिए थे, बिल्कुल। उन लोगों को पानी की बोतलें भेजना चाहिए थी और भी तमाम माकूल प्रबंध करना चाहिए थे। लोगों को तमाम प्रकार की दैनिक दिनचर्या करना होती है, महिलाओं को करना, सारी की सारी कितनी भयानक परिस्थितियां हैं, आप कल्पना तो करिए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का फेल। ठीक है, सत्येंद्र जैन जी जवाब देंगे इसका। सत्येंद्र जैन जी जवाब दीजिए। जो मध्य प्रदेश में जाम को लेकर के स्थितियां हैं, महाकुंभ में जाने वाले लोगों को, उस पर मध्य प्रदेश की सरकार कुछ विशेष ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा कहना है अंबिका शर्मा जी का। और जीतू पटवारी जी ने जो एक्स पोस्ट किया है वो तो मैंने पहले आपको बता ही दिया। चलिए देखिए देवेंद्र जी,
देवेंद्र जी, जी जी जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। पीसीआर अपने आप कंट्रोल कर लेगा। जी जी, बड़ा ही अच्छा विषय है और 144 वर्ष बाद ऐसे नक्षत्रों का संयोजन हुआ है, संयोग हुआ है, निमित्त बना है और ये महाकुंभ हो रहा है। 12 वर्ष में कुंभ होता है, 44 वर्ष बाद इस जो नक्षत्र का संयोजन हुआ है वह 144 वर्ष में एक बार होता है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की, 7,000 लगभग 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का वहां पर विकास कार्य के लिए, वहां प्रबंधन के लिए, कुंभ के लिए रखे थे और जिसके हमने विरोध भी किया था। लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। उस ये महाकुंभ के कारण 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भारत की अर्थव्यवस्था में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आ रहा है और 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें आ रहा है। लेकिन ये जो आपने भी प्रारंभ में डेटा दिया, आंकड़ा दिया है कि लगभग 73 लोग, आज 10 फरवरी है और ये 26 फरवरी तक महाकुंभ का जो नक्षत्रीय गणना है उसके हिसाब से रहेंगे नक्षत्र। तो अब 40 करोड़ का आकलन किया गया था, 40 से 45 करोड़। तो डेटा तो इतना कुंभ से आशीर्वाद लिया है, कुंभ में गए हैं लोग। अब बात आती है अभी भी 16-17 दिन बाकी हैं, बचे हुए हैं, शेष हैं, तो उसमें भी जाएंगे। तो देखिए डेटा जो आंकड़ा था, जो एनालिसिस था, जो विश्लेषण था, इससे भी ज्यादा मुझे लगता है 60 करोड़ से ऊपर चला जाएगा ये डेटा। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं तो मानता हूं कि सबको नहीं, वो डेटा कहीं जाए लेकिन कांग्रेस वहां नहीं जा रही। कांग्रेस ये पूछ रही है आपसे कि जो कटनी से लोग यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उनको खाने पीने के लिए क्या इंतजाम है, महिलाएं जो उसमें फंसी हुई हैं, दैनंदिनी जो उनके कार्य होते हैं वो कैसे सुचारू हो रहे हैं, इन सब पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, ये कहना है कांग्रेस का। जी देखिए देवेंद्र जी, निसंदेह एक तरह से जो मैंने जो बताया कि जो फोरकास्टिंग की थी उससे भी ज्यादा लोग जा रहे हैं और लोग समझ रहे थे कि जो 2 फरवरी को जो माघी पूर्णिमा का जो स्नान था और शाही स्नान था, उसके बाद जो अमृत स्नान जिसको कहते हैं, उसके बाद राजकीय स्नान के बाद में कम हो जाएगी जाना लोगों का, लेकिन और बढ़ता जा रहा है। मुझे भी ऐसी लग रहा था। तो ये बात तो सही है कि व्यवस्थाएं और हम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने आह्वान किया, मुख्यमंत्री जी ने आह्वान भी किया है और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्री हितानंद शर्मा जी वहां जाकर ग्राउंड जीरो पर ही पहुंच गए। आज सुबह सुबह उन्होंने हमारे यहाँ से जो यात्री निकल रहे हैं, चाहे दक्षिण भारत के समस्त राज्यों के, तमिलनाडु के यात्री हैं, कर्नाटक के यात्री हैं, तेलंगाना के यात्री हैं, आंध्र प्रदेश के यात्री हैं, महाराष्ट्र के यात्री हैं, छत्तीसगढ़ के यात्री हैं, वो चित्रकूट और चाक घाट रीवा के पास से होते हुए गुजरते हैं। पूरा ट्रैक है कटनी वाला। तो देखिए हम कर रहे हैं। अच्छा, प्रयागराज में जो यात्री आ रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से भी आ रहे हैं, वो दिल्ली से भी आ रहे हैं, वो बनारस से भी आ रहे हैं, वो बिहार से भी आ रहे हैं, वो बंगाल से भी आ रहे हैं, वो गुजरात से भी आ रहे हैं, वो राजस्थान से भी आ रहे हैं। तो समग्र जगह से आ रहे हैं। ये बात तो सही है। तो हम सभी जगह कर रहे हैं और ये एक सामाजिक जिम्मेदारी का भी दायित्व दिखता है। जिस प्रकार से देखिए बहुत सारी संस्थाएं मध्य प्रदेश के अंदर, जो हमारा रीवा वाला जो क्षेत्र है, चलिए ठीक है, कम शब्दों में खत्म कीजिए क्योंकि हमारे पास अन्य मेहमान भी हैं। जिम्मेदारी में नहीं, सिर्फ कांग्रेस हिट एंड रन करना जानती है। आज ऐसा समय है, आज ऐसा अवसर है कि कांग्रेस को और समस्त राजनीतिक दलों को वहां पर जाना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को वहां जाना चाहिए और हमें सहयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना त्याग प्रारंभ कर दिया। राष्ट्रीय स्वयं हमारे साथ एक और मेहमान जो जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, प्रवक्ता सपा उत्तर प्रदेश से, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी। मेरा ये कहना है कि जब इतनी बड़ी व्यवस्था का दावा गवर्नमेंट ने किया था, इतना पैसा रिलीज किया है, तो इतनी दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? और ये जो नासा के वैज्ञानिक सत्येंद्र जैन जी बोल रहे हैं
नक्षत्रों का जो संयोग बना रहे हैं, जो नासा के वैज्ञानिक सत्येंद्र जैन जी हैं, ये बताएंगे कि जितने लोग मारे गए हैं कुंभ में, उनका आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार कब जारी कर रही है। देवेंद्र जी आया और जाम तो चारों तरफ लगा है। शनिवार को मैं भी गया था इलाहाबाद, मैंने देखा वहां पर लोग खाने को मर रहे हैं, चारों तरफ जाम की स्थिति है, लोग एकदम बिल्कुल त्रस्त हैं, गवर्नमेंट की व्यवस्था पूरी तरह फेल है। और वहां पर अगर पिछली सरकारों में भी कुंभ लगा है, हम लोग उस व्यवस्था का सम्मान करते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर का देन है कि सारे लोग एक साथ नहा रहे हैं। इसका श्रेय भारतीय संविधान को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सरकार को नहीं जी। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है कि सारे लोग एक जगह स्नान कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन सरकार के इतना पैसा देने के बाद, इतना दावा करने के बाद, जो हमारे नासा के वैज्ञानिक सत्येंद्र जैन जी बोल रहे हैं, नक्षत्रों के सहयोग से लेके पहले इनको करेक्ट कराइए। कोविड में बिल्कुल 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 कोविड में बिल्कुल लोग मर बिल्कुल रहे थे बिल्कुल तो आरएसएस के लोग कहाँ थे। ठीक जब है। कोविड में लोग मर रहे थे तो आरएसएस के लोग कहाँ थे। सीमा पर जब गोली चलती है तो आरएसएस का व्यक्ति कहाँ रहता है। ट्रेन की दुर्घटनाएं होती हैं तो आरएसएस के लोग कहाँ रहते हैं। चलिए वो अलग विषय है, जनता को वो अलग विषय है। ओम प्रकाश आम्बेडकर जी, आम्बेडकर जी पहली बात, ओम प्रकाश आम्बेडकर जी पहली बात तो सत्येंद्र जैन जी, नहीं सत्येंद्र जैन जी आपकी बारी आएगी, आपको मौका दिया जाएगा। पहली बात तो ओम प्रकाश आम्बेडकर जी, कुछ भी बोल रहे हैं, प्रकाश आम्बेडकर जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप धैर्य रखें, आप धैर्य रखें। ओम प्रकाश आम्बेडकर जी, पता है पत्रकार साहब जी, बहुत लोगों को भोजन नहीं मिल रहा, मेडिकल की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा जो इन्होंने रोग पाला कुंभ के अंदर वो यह है कि इन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। बताइए इंडिया में किसी धर्म में वीआईपी ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था है। अच्छा, ये जाम वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है। नहीं आम्बेडकर जी ये जो जाम है ये वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है जी। आ रहे हैं सत्येंद्र जी, पल्लवी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश से पल्लवी जी हमारे साथ प्रशासन, पल्लवी जी हैं। इतने लोग हैं, जाम क्यों लग रहा है जी। पल्लवी जी बताएंगी। जी बात हो रही थी वीआईपी ट्रीटमेंट की। मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी की सरकार में कुंभ नहीं था, क्यों वीआईपी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अम्बेडकर जी, सुन लीजिए समय कम है और नहीं हमारे पास विद्वान प्रवक्ता हमारे पास अधिक हैं और समय कम है, तो कम शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए। पल्लवी जी मैं पत्रकार साहब ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं वीआईपी वाले पहले कुंभ नहीं लगा था। जी बड़े महाकुंभ का सुन लेते हैं ना कि ये क्यों जाम लगा, इसका कारण सुन लेते हैं ना कि जाम क्यों लगा। जी पल्लवी जी देखिए पूरे देश, इवन अभी तो प्रदेश, यदि मैं पूरे वर्ल्ड से बात करूं, लोग आ रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, बिल्कुल जाम है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात करें या जहां पे भी लोग स्टक हैं, वहां पे जाके वहां के जिला के प्रशासन है या नगरीय निकाय के जो अधिकारी हैं, उनको तत्काल निर्देशित किया गया है कि तुरंत श्रद्धालुओं सहित जितने भी प्रभावित लोग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए, भोजन, पानी, शौचालय, जो भी सुविधाएं, और वहां के रहने वाले नागरिकों से भी आग्रह किया गया है कि लोगों की मदद करें, श्रद्धालुओं की मदद करें। और प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्था बनाने में जुटा पड़ा, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सभी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं
कि लोगों को असुविधा कम से कम हो। हाँ, ये बात सही है कि एक साथ बहुत सारे अनुमान से अधिक लोग आ गए। रविवार को शायद वीकेंड की वजह से ऐसा हुआ है, जो पूरे देश से लोग आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पूरी तरीके से शासन व्यवस्था को बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को समझा भी रहा है, और जो भी बेसिक चीजें हैं, नेसेसिटीज है, वो उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो और आप यहाँ पे बैठ के विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये भारत की संस्कृति का कार्यक्रम है। यदि आप देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, जाके उतरिए, धरातल पे आइए, आप अपनी मदद कीजिए। जी पल्लवी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आएंगे हम आपके पास। हमारे पास विद्वान पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं, हम इनके पास चलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों के पास अनुरोध है कि वो मेला में जाके स्थिति देखें। ठीक है। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। रमेश शर्मा जी, आपने सभी हमारे विद्वान प्रवक्ताओं को सुना और ये अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। वास्तव में ये जो भीड़ बढ़ी हुई है, जाम की स्थिति लगी हुई है, हम पुनः वही क्वेश्चन आपसे करेंगे, वही सवाल आपसे करेंगे कि क्या ये जाम प्रबंधन के कारण हुआ है कि आराम से लोग नहाएं और स्नान करें, बाहर निकलें, उसके बाद से अन्य लोगों को जाने दिया जाए? जाम इस कारण ये व्यवस्था का एक अंग है या फिर अव्यवस्था का अंग है? किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मेरी दृष्टि से जो समाचार आ रहे हैं और मेरे कुछ परिचित और निकटतम रिश्तेदार 2-3 अलग अलग स्थानों पर रुके हुए हैं, ये जो है ये अव्यवस्था का जाम नहीं है, ये व्यवस्था का जाम है। जिस तरीके से चूंकि शनिवार इतवार के कारण भीड़ बढ़ गई प्रयागराज में, घाट से लेकर के रोका गया, फिर चाक घाट से कोई सूचना रीवा में ट्रैफिक रोका गया, और जब से ट्रैफिक रुका तो ट्रैफिक तो कुल मिला करके ये जो रोका, ये व्यवस्था के अंतर्गत रोका गया, और लोगों से ये कहा जा रहा है, अनाउंस हो रहा है बाकायदा, उसमें अधिकारी अनाउंस कर रहे हैं कि या तो आप लौट करके 4 दिन बाद आ जाएं, या आपके पास अगर व्यवस्था हो तो आप आसपास कहीं गांव में चले जाएं। और एक देवेंद्र जी अच्छी बात ही आ रही है कि आसपास के गांव के लोग, नगर के लोग निकल रहे हैं और भोजन की और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जो गाड़ियां रुकी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं ये व्यवस्था का अंग है, ये अव्यवस्था का अंग बिल्कुल नहीं है। एक बात हुई। दूसरी बात, तीर्थाटन में और पर्यटन में अंतर होता है। पर्यटन में लोग सुख सुविधा के आधार पर खुश से जाते हैं, लेकिन तीर्थाटन में अगर आप देखेंगे तो उसमें कई बार उपवास भी किया जाता है, संकल्प किया जाता है, कई बार अन्न छोड़ने का, कई बार जल छोड़ने का, कई बार बिना चप्पल के यात्रा करने की। तो ये जो महाकुंभ का स्नान है, ये तीर्थाटन है। वैसे तो सारे के सारे लोग इसमें कर रहे हैं, व्यवस्था सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी इसमें अव्यवस्था होती है, मान लीजिए किसी को नहीं मिलती, तो ये तीर्थाटन है। ये कहीं ना कहीं इसको भगवान जी के चरणों में रखना चाहिए। मेरे जो ग्रैंडफादर थे एक जमाने में, मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, वो तो पैदल निकले, वो सत्तू लेकर के चले गए थे, नदी के किनारे रुकते थे, पी करके और पैदल गए और पैदल लौट करके आए। तो हमको ये समझना चाहिए कि किसी की बारात में नहीं निकले हैं ये लोग, कि इनकी सारी की सुविधा का ध्यान रखा जाए। ये तीर्थाटन के तीर्थ के लिए गए हैं, पुण्य स्नान के लिए गए हैं। और जो लोग भी आलोचना की दृष्टि से कर रहे हैं, मेरी दृष्टि से उनको ही चाहिए, जिस तरीके जन सामान्य व्यक्ति वो इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा है कि वो कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता है और किस पार्टी के कार्यकर्ता को भोजन दे रहा है, या वो किस समाज में जन्म लिया है और किस समाज के व्यक्ति से भोजन ले रहा है। लोग उमड़ रहे हैं गाँव से, वो भोजन पानी लेके जा रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। आप अगर, मेरे पास तो किसी ने वीडियो भेजा है वहां का, कटनी का एक वीडियो भी मेरे पास आया है। तो कुल मिलाकर के पूरे देशवासियों को इसमें सहयोग करना चाहिए, आलोचनाओं से इसमें बचना चाहिए। और जो लोग अगर जिनका सनातन धर्म में जरा भी विश्वास है, जिनका विश्वास नहीं है उनको छोड़ दीजिए, जिनका सनातन धर्म में जरा भी विश्वास है, वो अगर इसमें कुछ मीन में निकालेंगे, मान करके चलिए कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अर्जित कर रहे हैं, और जब भी पहुंचेंगे भगवान जी के सामने, वहां उनको इन सारी चीजों का उत्तर भी देना होगा। जी बिल्कुल। हम आएंगे अंबिका शर्मा जी के पास, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता। सवाल यहाँ पर यह है कि आ रहे हैं, इसके बाद आप ही के पास आएंगे सत्येंद्र जी। अंबिका जी, जैसा कि अभी हमारे विद्वान पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कहा कि सबको सहयोग करना चाहिए, कांग्रेस को भी सहयोग करना चाहिए। अगर जो मध्य प्रदेश में
कटनी में जाम लगा है, अन्य जगहों पर जाम लगा है, रीवा में जाम लगा है, तो कम से कम कांग्रेस को भी घर से निकलना चाहिए, जो भी मदद हो उन यात्रियों की करना चाहिए, जो जाम में फंसे उनकी मदद करनी चाहिए। बाकी राजनीति होती रहेगी, क्यों? अमिका शर्मा जी। देवेंद्र कुशवाहा जी, हम बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहते हैं जी, हमारे कांग्रेस के जितने भी कश्मीर के कार्यकर्ता हैं, सब सारे लोग यथासंभव वहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, फंसे हुए लोगों की। दूसरा ये भी इस अवसर पर कहना मैं उसे समझ रहा हूँ कि ये न केवल सरकार के कुप्रबंधन का परिणाम है, बल्कि इससे सरकार की अदूरदर्शिता भी साफ तौर पर जाहिर हो गई है। ये सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। ये लोग आस्था को, हमारी आस्थाओं पर चोट पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति संगम में डुबकी लगाने आया है, उससे कहा जा रहा है जाम की वजह से, जो महाजाम है, कि आप वापस जाइए। अब आप या तो पहले आप बता देते, जैसे ही व्यक्ति आने को तैयार होता था उसी समय विभिन्न जिलों में इस प्रकार की मुनादी करवा देते कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ सकते हैं, इसलिए आप जब एक क्राउड ना हो उस समय आप लोग जाइएगा और संगम में स्नान करिएगा, तो ज्यादा अच्छा होता। आज जो परेशानियां पैदा हो गई हैं, जो संकट में फंसे हुए लोग हैं, जो यात्री लोग और श्रद्धालु लोग, उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? ये गवर्नमेंट का कसूर है बहुत बड़ा। इन्होंने इतनी संवेदनशीलता दिखाई है, उन लोगों को लंच पैकेट भिजवा सकते थे लोग, उन महिलाओं को, जो बच्चे परेशान है, कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं, दवाइयों का प्रबंध भी कर सकते थे, पेयजल की व्यवस्थाएं भी कर सकते थे। ये सरकार इतनी कमजोर सरकारें हो गई हैं क्या? इतनी व्यवस्थाएं इनके बस की बात नहीं है। किन कर्तव्य विमूल स्थिति में सरकार और प्रशासन पूरा बना हुआ है मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, ये बड़ी दुखद बात है। और आपने इतना जोर शोर से प्रचार किया, बड़े बड़े विज्ञापन दिए, आह्वान किया लोगों का, लोग आस्था के तहत आ रहे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। देवेंद्र कुशवाहा जी, अंत में मैं कहना चाहता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, कुप्रबंधन है। तू इधर उधर की ना बात कर, पहले ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहवरी का सवाल है। तो दोनों सरकारों, तीनों सरकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दे पाई, और इस बात को, इन घटनाओं को, जो जाम लगा है, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। सत्येंद्र जैन जी। देवेंद्र जी, मैंने बड़े धैर्य से सुना है हमारे कांग्रेसी मित्र को और आ रहे हैं ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, आ रहे हैं जी, अपनी बात। प्रकाश जी को भी सुना, तो मैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही है। हमारी बहन बैठी है बीजेपी से, उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भी बड़ा सही बात कही है। और देखिए, हमें पहली बात रहबरी की बात कह रहे हैं और ये बता रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी कि गंगा में जाने से मना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये संत रविदास जी का भी विरोध है, जिन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, उन्होंने गंगा को कटौती में ले आए थे, अपने कमंडल में ले आए थे। तो ये ऐसे लोग हैं, ये सनातन मानते नहीं, इसलिए संत रविदास का विरोध करते हैं और पाखंड करते हैं उनके नाम पर, हमारे समाज को बांटने का। अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ये समाजवादी पार्टी के लिए फिट होता है, पर समाजवादी पार्टी पता है, ये यमुना वही है जो हम मंत्र पढ़ते हैं, गंगे चा यमुने चा, गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले सन्निधन करो, ये वही मां नर्मदा है। स्नान करना नहीं चाहिए। अब मेरे मित्र जरा सुन लीजिए, मेरे मित्र जरा सुन लीजिए, बड़ा सुन लीजिए, मैंने धैर्य से सुना है, मैंने बड़े धैर्य से सुना। मैं कह रहा हूँ गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि करो, तो ये वही माँ गंगा है, माँ यमुना है, माँ नर्मदा है। पर देखिए, ढोंगी समाजवादी पार्टी ये गोदी में मिली हुई थी आम आदमी पार्टी के, और कांग्रेस का विरोध कर रही थी। कांग्रेस जो चुनाव लड़ी है दिल्ली में, वो यमुना में जहर मिलाने की बात आई, उसका समर्थन भी समाजवादियों ने किया। मैं अब उस पर नहीं जा रहा। तो ये माँ यमुना वहीं से चल के आ रही है, और आपने देखा कि यमुना को गंदा हुए तो ओखला से हुई है सबसे ज्यादा गंदा, दिल्ली के ओखला से। जब कोरोना की बात की थी इन्होंने, जब कोविड लगा तो सब बंद हो गया, औद्योगिक गतिविधियां सारी, तो यमुना उस समय पवित्र हो गई।
क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं रहेगा था। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इन्होंने जो कहा था रहबरी, तो एक मेरे मित्र कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बनाने के बाद ही सभी लोग उस कुंभ में स्नान कर रहे हैं। मुझे लगता है इस कुंभ में तो हमारे वर्षों से, जब से वेदों की रचना हुई है, जब से पुराणों की रचना हुई है, तब से कुंभ मनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये लोक मूर्ता की बात करते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और जो हमें तो आज याद आती है, शिव जी की बात आती है। आपको पता है कुंभ का इतिहास अगर देखें, कुंभ कहाँ से बना? जो अमृत मंथन हुआ, सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में जो अमृत प्राप्त हुआ, तो अमृत की जो बूंदें गिरी हैं जहां जहां पर 4 जगह, वहां कुंभ मनाया जाता है। और भगवान कृष्ण और भगवान शिव को हमें नहीं भूलना चाहिए। भगवान शिव ने उस अमृत सागर मंथन से जहर पिया था। तो मैं आज ये कहता हूं कि हमें भगवान शिव को नमन करते हुए माँ गंगा की आरती, माँ यमुना की आरती, माँ सरस्वती की आरती हमें आत्मसात करना चाहिए जहां पर है वहां पर भी। और विश्वास सारंग जी ने एक बड़ा अच्छा प्रकल्प किया कि माँ गंगा जल लेके आए वो, और टैंकर से आज पूरे भोपाल में बंटवाया जा रहा है। ये भी पवित्र कार्य। मैं कहता हूँ कांग्रेसियों से, मैं सपाइयों से भी आह्वान करता हूँ, हालांकि ये वर्तमान के काल में नहीं है, ये सनातन को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आज कहूंगा अगर ये आज भी वो जल कटवा दें, आज भी वो रास्ते में जो हमारे उन भारतीयों के लिए लगा दें। जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। कर रहे हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, घर घर में जाकर जगह जगह लोगों की मदद कर रही है। हाँ, समझ में आ गया जी। अम्बेडकर जी, लेकिन शूद्र से ब्राह्मण नहीं हुए हम जी। छूत में आज भी अछूत है, शूद्र है, जो सनातन धर्म की परिभाषा। मेरे मित्र, आप बाकी का समरसता हमने जहाँ मिले सबन को अम्बेडकर जी को बोल लेने दीजिए। जी, ओम प्रकाश जी को बोल लेने दीजिए। कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल जनता इनको पसंद नहीं करती, उस हिसाब से तो अछूत है। चलिए, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक और मेहमान सुरेंद्र भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। चलिए, सत्येंद्र जी समरसता का महाकुंभ सदियों से चल रहा है, शास्त्रों वर्षों। ठीक है, अम्बेडकर जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। अम्बेडकर जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। नहीं, ये नैरेटिव चला रहे हैं। ठीक है। अम्बेडकर जी जो ये कहना है, जो समझा रहे हैं, जो पत्रकार महोदय का प्रश्न है विषय से हट करके, यहाँ सनातन धर्म की परिभाषा के लिए नहीं आयोजित हम है, यहाँ समस्या जो जानती है उस पर बुलाया गया है। सरकार ने इतना पैसा जारी किया, बना, उसके बाद कुंभ मंगा है। पहले तो आप माफी मांगो। सत्येंद्र जी बात रख लेने दीजिए। ठीक है। आप पूछ लीजिए ना मेरे प्रश्न, आपने पूछे नहीं, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। आपने बोला नहीं उनको कि नासा के ऊपर, मैं नासा का वैज्ञानिक कहाँ से हो, आप पूछिए ना उनसे कि अगर वो करेक्ट करिए उनको, फिर आप ये नैरेटिव लेके आए हैं सर, देवेंद्र सर, इनकी तरफ करेक्ट करिए, इनसे क्षमा मंगवाइए। देश को, दुनिया को बुलाए हैं, तो वहाँ वीआईपी व्यवस्था करना है, वहाँ कमाई का रोजगार खोलना है, वीआईपी लोगों को नहवाना है, और लोगों को जो है भगदड़ में ढकेल के नहीं, हमें आप ये बताइए। नहीं, अम्बेडकर जी हमें ये बताइए, ठीक है, आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लीजिएगा। इस समय जो जनता जा रही है और जो जनता परेशान है, वो आपको भी वोट करती होगी, बीजेपी को भी वोट करती होगी, कांग्रेस को भी वोट करती होगी। तो अगर जो परेशान है तो आप लोग उसमें आकर के सहयोग करें, थोड़ा सा उन लोगों का ध्यान रखें। जनता उसमें जा रही है तो वो अपनी आस्था से जा रही है जी, भाजपा के बुलाने पर नहीं जा रही है। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि जो सरकार वहाँ पैसा रिलीज की है, जो सरकार ने जिम्मेदारी लिया है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए, एक एक नागरिक को सुरक्षित स्नान देने के लिए, इस व्यवस्था में सरकार पूरी तरह फेल है। अब तो वहाँ कुछ व्यवस्था फैली है। अगर हमारे घर पर 10 आदमी आ रहे हैं, नहीं चलिए, अगर जो सरकार की जो व्यवस्था अपर्याप्त है, तो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सपा के लोग भी जा करके वहाँ पानी दे सकते हैं, उन्हें जितना हो सकता है उनका सहयोग कर सकते हैं। जी,
बहुत मेला में समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं जी। अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है। सुनिए, अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गए थे, उन्होंने मुलायम सिंह जी माननीय नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण किया और वहाँ पर जो है दर्शन पूजन किया, उन्होंने स्नान किया और सफाइयों को निर्देश दिया कि मेला में जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करिए। ये व्यक्तिगत श्रेय भारतीय जनता पार्टी जो ले रही है गलत है, ये तो पूरे समाज का, पूरे विश्व का, मतलब आप सहयोग कर रहे हैं तो आपको श्रेय मिलना चाहिए, वास्तव में मिलना चाहिए। पल्लवी जी क्या कहेंगी? अगर जो बीजेपी या कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर जा करके लोगों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, तो ये श्रेय तो सरकार को देना भी चाहिए कि चलिए कम से कम आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन लोगों की सेवा हो रही है। बात को सुनिए जी पल्लवी जी, पल्लवी मेरी बात को सुनिए जी। ठीक है, आएंगे हम आपके पास, आएंगे आपके पास। आपकी बात हो गई, आपने बहुत अच्छी बात रखी, नहीं आपने बहुत अच्छी बात रखी ओम प्रकाश अम्बेडकर जी। मुझे अभी तक नहीं दिखे हैं जी, बिल्कुल नहीं दिखे। हाँ, बुराइयां करते हुए जरूर, सेवा करते हुए मुझे नहीं दिखे हैं, तो मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए या प्रशासन के लोग जुटे हैं, दिन रात जुटे हैं 24 घंटों से, जब से इस जाम के बारे में पता चला है, जहां से जिसको पता चल रहा है, चाहे वो गाँव हो, शहर हो, कोई भी मोड़ हो, वहां पे जाके लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को चीजें पहुंचा रहे हैं। मुझे नहीं दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी के लोग बिल्कुल चैनल पे देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, फेसबुक कर रहा है, पुलिस प्रशासन भाजपा का ही नहीं है, खाली वीडियो डालते हुए यहाँ जाम लगा है, वहाँ जाम लगा है, और ये नहीं पहुंचा। लेकिन वहाँ पहुँच के आम जनता और समाजवादी लोग अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं करना चाहिए और खुद फोटो भिजवा दो, खुद फोटो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रमेश शर्मा जी, रमेश शर्मा जी के पास चलेंगे, रमेश शर्मा जी के पास चलेंगे। आरोप ये है, आरोप ये है, रमेश शर्मा जी के पास चलेंगे, रमेश शर्मा जी के पास चलेंगे हम। रमेश शर्मा जी, पल्लवी जी आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है, आपने कम शब्दों में जो अच्छी चीजें हैं, जो बातें आपके मन में हैं और जो आपने देखा है वो आप रख रही हैं, अपने पार्टी का पक्ष आपने बड़े कम शब्दों में रखा, बहुत अच्छी बात है। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, एक बात बताइए, ये कुंभ में आते जाते लोग बहुत से होंगे और आपके सहयोगी भी गए होंगे, हमें लग रहा है कि आप भी गए होंगे। क्या अन्य राजनीतिक दलों के, अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पर लोगों की सेवा करते हुए नहीं देखे जा रहे हैं क्या, जैसा कि अभी पल्लवी जी कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें देखे जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि जो लोग सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवा हो रही है उसमें ना तो कोई राजनीतिक लेवल लगा हुआ है, ना किसी वर्ग का है, ना जन्म का है। कितनी संख्या में सारे, जैसे रीवा में कितने मेरे एक रिलेटिव भी हैं किसी बड़े दूसरे किसी राजनीतिक दल में, तो पूरे के पूरे परिवार लगे हैं वहां पर सेवा करने के लिए। मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा है, ये आस्था का कुंभ है और ये तीर्थाटन है, और ये तीर्थाटन है कि व्यक्ति की अपनी तपस्या है और उसमें जन सहयोग होता है। तो पूरा का पूरा कटनी से लेकर के चाक घाट तक मध्य प्रदेश के जो हिस्से हैं उसमें सारे लोग, सामाजिक संगठनों के लोग भी लगे हैं, कांग्रेस के लोग भी लगे हैं, भाजपा के लोग भी लगे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी लगे हैं। जो खबरें आ रही हैं, मुझे ऐसा नेता लोग भोपाल में लेकर के क्या बाइट दे रहे हैं वो जाने, और टीवी वाले जाने, लेकिन निचले स्तर पर कार्यकर्ता लगे हैं, उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई राजनीतिक भेद नहीं है, सारे राजनीतिक दलों के लोग काम कर रहे हैं। जी, सारे राजनीतिक दलों के लोग काम कर रहे हैं। और अब एक बात जो सत्येंद्र जैन जी को शुरू से खाए जा रही है और उस पर लगातार आपत्ति जता रहे हैं ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा है कि हम नासा के वैज्ञानिक नहीं हैं। ये जो कुंभ, जो ग्रह नक्षत्रों का योग है, ये ज्योतिषियों द्वारा ये तय किया जाता है और ज्योतिष ही इसे बताते हैं, वो नासा के वैज्ञानिक नहीं हैं। उन्होंने बस ये सारी बातें कही हैं। जी, तो नासा के वैज्ञानिक नहीं बताते। जी देखिए, मेरी दृष्टि में मान करके चलिए, भारतीय चिंतन परंपरा जिस ऊंचाई तक है, नासा के वैज्ञानिक अभी वहां तक नहीं पहुंचे। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रयागराज का महाकुंभ जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तब प्रयागराज का महाकुंभ होता है। तो मोटे तौर पर 2500 साल पहले भी वहां महाकुंभ होता था। इसका अर्थ है कि 2500 साल पहले भारत के चिंतकों को
भारत के आचार्यों को, भारत के पंचांग निर्माण वालों को पता था कि सूर्य अपना क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है, 12 राशि रहती हैं, तो वो मकर राशि में 12 महीने बाद आता है। आप कल्पना कर सकते हैं 4 ग्रहों के योग के कारण ये कुंभ होता है। उसमें बुध की स्थिति भी देखी जाती है, उसमें मंगल की स्थिति देखी जाती है, सूर्य की और चंद्र की। तो कुल मिलाकर के सारे ग्रहों की यात्रा कैसे होती है ये हमारे यहाँ 2500 साल पहले पता था। एक बात। दूसरी बात, नासा के वैज्ञानिक बहुत सारी प्रयोगशालाओं में दूरबीन से देख करके बताते हैं कि कब ग्रहण पड़ेगा। हमारे यहाँ गांव का पंडित जी पंचांग देख के बता देता है कि फला तारीख को ग्रहण पड़ेगा। तो पंचांग के ग्रहण में और नासा के वैज्ञानिक के ग्रहण में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर नहीं है। भारतीय चिंतन सारी की सारी परंपरा विज्ञान के आधार पर है। एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ, यद्यपि वो आज का विषय का नहीं है। कल्पना कर सकते हैं 7वीं शताब्दी में इटली के वैज्ञानिक हुए हैं ब्रूनो। अगर उन्होंने कहा है कि धरती परिक्रमा करती है तो उनको चौराहे पर ला करके मृत्यु दंड दिया गया है। गैलीलियो ने कहा तो उसको जेल भेजा गया 7वीं शताब्दी में। कल्पना कर सकते हैं भारत के यजुर्वेद में ये लिखा हुआ है, भूगोल आया है, इसका मतलब धरती गोल है। अथर्ववेद में आया है कि सूर्य ने धरती को घुमा रखा है, इसका अर्थ है कि धरती सूर्य के आसपास घूमती है। ये मेरे यहाँ वेद के रचनाकार को पता था। तो हमारे यहाँ जो भी बात कही जाती है शुद्ध विज्ञान के आधार पर कही जाती है। कुंभ की सारी व्यवस्था जो है वो शुद्ध विज्ञान के आधार पर है। आप कल्पना कर सकते हैं दिन भर में सूर्य, उसकी लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्ट होती है एक जैसे इस समय हम जब बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर भोपाल का अलग है, प्रयागराज का अलग है और अमेरिका का टेम्परेचर अलग है एक ही समय में। तो ठीक उसी प्रकार पर्टिकुलर स्थिति में जब 4 ग्रहों का रिफ्लेक्शन आता है लाइट का, तो वो जो वहां पर कुंभ पर जो रिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर इस पीरियड में जो पर्टिकुलर वहां पर रिफ्लेक्शन आता है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं होती, उसमें टेम्परेचर नहीं होता, वो केवल शुभ्र प्रभात आता है। इसलिए जल को अमृत कुंभ कहा गया है। तो कुल मिलाकर के पूरी इसके पीछे वैज्ञानिक गणना है। इसके पीछे कभी अलग बात करेंगे। मोटे तौर पर जिस तरीके से मैं क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस मैं ही कहूंगा अब देखिए कितने विशाल रहा हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान जो हजारों वर्ष पहले उन्होंने बताया। ये आज उस ज्ञान का और ऋषि मुनियों का, उस सनातन परंपरा का, ऐसे ज्योतिषाचार्यों का जो आज भी है उनका अपमान है। देवेंद्र जी मैं कहूंगा कि हमारे ओम प्रकाश जी भाई साहब बैठे हैं, अम्बेडकर जी भाई साहब बैठे, वो क्षमा मांगे क्योंकि ये अगर ऐसे नाचा से तुलना करके हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान ओम प्रकाश अम्बेडकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए जल्दी से बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। ये समाजवादी पार्टी को डुबा देंगे, नहीं तो ये डूब जाएगी। समय नहीं हमारे पास, ज्योतिषियों का अपमान है। ठीक है, ओम प्रकाश जी अपनी बात रखिए जल्दी से। क्षमा मंगवाइए सर, बात मत रखवाइए, उनसे कहिए क्षमा मांगे जी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। छुआछूत, जात पात, गरीबी इस देश से कब दूर होगी इसको इन्होंने नहीं बताया। छुआछूत के बाद बात करेंगे, पहले अब आप इसको बताइए जो आप ऋषि मुनियों का अपमान कर रहे हैं। खत्म होगी इसकी घोषणा। कुल मिलाकर के अब देखा जा सकता है देश में सभी पार्टियों की इच्छा है, सभी पार्टियों की ये इच्छा है। चलिए अंबिका जी सभी पार्टियों की ये इच्छा है कि किसी को तकलीफ न हो, श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो। सभी पार्टियों की ये इच्छा है कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो। जहां जिससे जो बन पड़ रहा है उनके लिए कर रहा है, यह हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन यह उसमें सबसे अच्छी चीज है कि सभी दल के लोग जो कुंभ में श्रद्धालु जा रहे हैं स्नान करने, वो जहां है उनकी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में जाम लगा है, लेकिन ये व्यवस्था का अंग है। अगर यहीं जाम को रोक दिया जा रहा है तो जो वहां पर स्नान करने पहुंच चुके हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो आसानी से स्नान करके वहां से जब सुरक्षित बाहर निकल जाए तो आपको सुरक्षित वहां पर पहुंचाया जाए और आप अच्छी तरीके से स्नान करें।
लेकिन अगर जो बड़ा लंबा जाम लगा है तो आप आसपास के गांव में जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, और भीड़ जब हल्की हो तो आइए और 4 दिन बाद ही स्नान कर लीजिए, क्या जाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।